चलिए आज हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन एंड सेपरेशन ऑफ एमाइन। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा डिस्टिंग्विश, आपसे मैं बातचीत करूंगा DISTINGUISH डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। हम इसमें से एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे बातचीत करेंगे दूसरे और तीसरे रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें मैं कहूँगा हॉफमैन मस्टर्ड वाइल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड वाइल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड वाइल रिएक्शन, ध्यान देना, इसमें ध्यान देना। पहले मैं 1 डिग्री एमीन के बारे में बातचीत करूंगा। तो हॉफमैन मस्टर्ड वाइल रिएक्शन में 1 डिग्री एमीन reacts with CH2 in presence of COCl2 or HgCl2 forms alkyl isothiocyanate CYANAT alkyl isothiocyanate smell like mustard oil reaction। मस्टर्ड, आप कहेंगे मस्टर्ड वाइल, मस्टर्ड वाइल कॉल्ड मस्टर्ड वाइल रिएक्शन, कॉल्ड मस्टर्ड वाइल रिएक्शन। ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो इसमें कहेंगे कि 1 डिग्री अगर एमाइन लेते हैं, 1 डिग्री एमाइन, जैसे मैं RNH2 ले लूं और इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं CH2 इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2, HgCl2 ले लो या COCl2 ले लो, तो यहाँ जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा ये RN डबल बाउंड C डबल बाउंड S प्लस आप कहना HgS प्लस 2 मोल्स आपका HCl देगा। और इसका नाम है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, CYNATE। और इसका जो यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ तो ये स्मेल होगा, स्मेल लाइक मस्टर्ड वाइल। और मस्टर्ड वाइल स्मेल है, इसको हम कहेंगे अनप्लीजेंट ऑर्डर में होगा, अनप्लीजेंट ऑर्डर का होगा, ये अनप्लीजेंट ऑर्डर का होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लो, आप ध्यान देना, इसी में मैं इसके रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, इसके रिएक्शन के बारे में। ध्यान देना, इसका जब हम रिएक्शन देखेंगे तो यहां इसका मैकेनिज्म जब देखोगे तो इसको जैसे मैं कह दूं कि RNH2 है, NHH है, इसको CH2 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, C डबल बाउंड S डबल बाउंड S है, तो इसका लोन पेयर इस पे जैसे ही अटैक होगा ये उठ करके इधर आएंगे और इधर आएंगे तो
तो यहाँ पे होगा आर एन एच, यहाँ पे कहेंगे H, और इस पॉइंट पे मिलेंगे C डबल बाउंड S, सिंगल बाउंड S निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, और जब अनस्टेबल है तो ये एसिडिक, यहाँ जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है एसिडिक है, और S निगेटिव चार्ज बेसिक है, ये अपने आप रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कहना आर एन एच, यहाँ पे कहना C डबल बाउंड S, और यहाँ पे कहना SH। यहाँ पे पहला रिएक्शन तो आ गए। ध्यान देना, इसका नाम है डाइथायो अल्काइल एमीन, इसका नाम डाइथायो मतलब दो थायो है, डाइथायो अल्काइल एमीन, अल्काइल एमीन। और ध्यान देना, ये एसिड लाइक बिहेव्स करता है, तो आप कहेंगे इसका जो नाम होगा कार्बोमिक एसिड होगा। यहाँ पे कहेंगे कार्बोमिक एसिड, इसका नाम होगा। अब ध्यान देना, जब यहाँ पे सुनना HgCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ध्यान देना HgCl2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो Hg+2 के फॉर्म में रहता है 2Cl निगेटिव चार्ज। इसमें जो एक Cl निगेटिव है, ये Cl निगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेंगे, और ये उठ करके बाहर जाएंगे। तो ध्यान देना Rn, या इसको मैं थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिख दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिखूं, यहाँ पे थोड़ा सा सुनना, यहाँ R N है, H है, ये तुम्हारा C डबल बाउंड S है, ये SH है, और यहाँ मैं HgCl2 के बारे में बातचीत करूँगा। HgCl2 ये अगर टूटेंगे तो Hg+2+2Cl निगेटिव चार्ज होगा। ध्यान देना, ये जो Cl निगेटिव चार्ज है इस पे अटैक होगा, ये उठ करके ऊपर आएंगे, तो Rn यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, C डबल बाउंड S और SH। ध्यान देना, यहाँ से एक HCl आपका बाहर जा चुका है। अब ये जैसे ही इस पे अटैक होगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे बनाएंगे Rn डबल बाउंड C डबल बाउंड S प्लस यहाँ S पे निगेटिव चार्ज H है, और यहाँ भी ध्यान देना ये एसिड के ही फॉर्म में है, ये एसिड फॉर्म है, और यहाँ पे एक Cl बचा हुआ है, Cl इस पे अटैक होगा, S-2 के फॉर्म में बाहर जाएंगे, और यहाँ पे एक HCl बना लेंगे, और इस पॉइंट पे Hg+2 के फॉर्म में है ही, Hg+2 के फॉर्म में है, और S-2 के फॉर्म में आ जाएंगे, और ये बना लेंगे HgS बना लेंगे। अब ध्यान देना, इस कंपाउंड को अगर मैं सीधा करके लिख दूं, इसको घुमा दूं, तो यहाँ पे होगा Rn डबल बाउंड C डबल बाउंड S के फॉर्म में आ जाएंगे, और इसी का नाम है अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। इसका नाम होगा अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद 2 डिग्री एमीन्स के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, 1 डिग्री एमीन इसके साथ रिएक्शन किया, अनस्टेबल कंपाउंड बना, ये जो है ना रिएक्शन करके बाद में ये बना लिया। यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है ना HgCl2 के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन था। अब ध्यान देना, 2 डिग्री एमीन के साथ मैं यहाँ पे कहूँगा 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं 2 डिग्री एमाइंस के साथ, तो ध्यान दोगे, अगर तुम्हारा 2 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन, तो 2 डिग्री एमाइन होगा Rn, R है, इसके साथ H होगा। अगर इसको CH2 के साथ रिएक्शन कराते हो, C डबल बाउंड S डबल बाउंड S है,
तो इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो ध्यान देना 2 डिग्री एमीन इस पे अटैक होगा, ये उठ करके इधर आएंगे और यहाँ पे बनेंगे आर एन, ये आर, ये एच पॉजिटिव चार्ज, सी डबल बाउंड एस, एस पे नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना ये एस पे नेगेटिव चार्ज ये बेसिक नेचर का है और यहीं पे नाइट्रोजन के साथ एच तुम्हारा एसिडिक नेचर का है, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होगा, ये इसको होल्ड करेगा, ये उठ करके यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा आर एन आर, यहाँ पे कहेंगे सी डबल बाउंड एस और यहाँ पे कहेंगे एस एच। और इसके बारे में बातचीत करूँगा तो ये HgCl2 के साथ आप कहेंगे रिएक्शन नहीं करेगा। कहोगे क्यों नहीं करेगा? तो HgCl2 को अगर ब्रेक करेंगे तो Hg+2 होंगे और यहाँ पे कहेंगे 2Cl नेगेटिव चार्ज। बट ध्यान देना वाली बात है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो इस हाइड्रोजन को ये नहीं खींच पाएगा, इसलिए आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। बट अगर हम 3 डिग्री एमाइंस के बारे में बातचीत करूँगा, 3 डिग्री एमाइन, तो यहाँ पे कहेंगे 3 डिग्री एमाइन RnR, यहाँ R है और अगर CS2 के साथ रिएक्शन कराते हैं CS, तो ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके इस साइड, तो यहाँ जो आपके प्रोडक्ट बनने वाले हैं RnR पॉजिटिव चार्ज R, यहाँ पे कहेंगे C डबल बाउंड S, यहाँ S नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रहता तो S एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड कर लेता, बट यहाँ पे देखोगे S के साथ कोई हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये रिएक्शन बेटा यहाँ पे प्रोसीड्स नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन यहीं पे रुक जाएंगे। बट ध्यान देना अगर मैं यहीं पे 1 डिग्री के बारे में बातचीत कर लूँ तो 1 डिग्री अगर एमाइन अगर रहे तो RnH2 और इसको सबसे पहले CH2 के साथ रिएक्शन कराओगे और HgCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे मिल रहा है Rn डबल बाउंड C डबल बाउंड S, यहाँ पे ये मिल रहे हैं 2 डिग्री एमीन में, यहाँ पे ये मिल रहे हैं और 3 डिग्री एमीन आपका रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। तो आप कहेंगे कि इस टाइप से आप CH2 के साथ रिएक्शन करा करके आप देख लेंगे कि अगर इसमें अनप्लीजेंट स्मेल या मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल हो तो 1 डिग्री होगा। 2 डिग्री के बारे में अगर जब चेक करनी हो तो जैसे ही आप देखोगे रिएक्शन तो कर जाता है बट कोई स्मेल नहीं आता है, और 3 डिग्री के बारे में बातचीत करेंगे तो 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। पहले ये लिख लो, और इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और इसके बाद हम दूसरा देखेंगे हाइजेनबर्ग टेस्ट, ये भी तुम्हारा एक टेस्ट ही है। ध्यान देना सेकेंड टेस्ट के बारे में बातचीत करूंगा। सेकेंड, यहां सेकेंड टेस्ट, आज के लेक्चर का सेकेंड टेस्ट आप कहेंगे HINS BARG हाइजेनबर्ग रिएजेंट टेस्ट, REA रिएजेंट टेस्ट, हाइजेनबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट सबसे पहले किसको कहेंगे हम ये देखेंगे। आप कहेंगे कि HINS BARG हाइजेनबर्ग रिएजेंट, हाइजेनबर्ग रिएजेंट। ये जो हाइजेनबर्ग रिएजेंट है इसको कहेंगे बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड, इसको हम कहेंगे बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड, या इसी को आप कहेंगे बेंजीन S डबल बाउंड O डबल बाउंड O Cl, या इसी को आप कह सकते हो PHSO2Cl। बट मॉडर्न मेथड में ये टॉसिलेट्स का यूज करते हैं, बट हम अभी हाइजेनबर्ग टेस्ट देख रहे हैं तो हाइजेनबर्ग टेस्ट के बारे में बातचीत करेंगे। तो ध्यान देना इसमें जो तुम्हारे 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमाइन,
इसमें अगर हाइजेनबर्ग रिएजेंट लेते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे R NH2 1 डिग्री एमीन है और इसको बेंजीन सल्फोनवाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, बेंजीन H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Cl के साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो सबसे पहले यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजीन आएंगे, यहाँ पे कहना H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे R N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएंगे। ये जो नेम है इसका N पे अल्काइल, आप कहेंगे N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोना, यहाँ कहेंगे सल्फोनामाइड बनाएंगे। N अल्काइल, N पे अल्काइल है, बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएंगे। ध्यान देना, जब इसको हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सॉल्ट बना लेंगे, सॉल्ट ऑफ N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पे कहेंगे एक सॉल्ट्स बनाएंगे, बेंजीन रिंग H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, N निगेटिव चार्ज Na और यहाँ पे R, और इसके बारे में कहा गया है कि ये डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। यहाँ आप कहेंगे डिजॉल्व्ड होगा, HCl में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, एसिड में भी हो सकता है। तो आप कहेंगे डिजॉल्व इन एनी एसिड, इन एनी एसिड, ये अल्कोहल में भी डिजॉल्व हो जाएगा, C2H5OH, या आप कहेंगे ये वाटर में, किसी भी एसिड में ये डिजॉल्व हो जाएंगे। और डिजॉल्व होंगे तो ये फिर से अगेन ये बना लेंगे H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, N के साथ H और R, और इसका नाम होगा N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन, ये सल्फोनामाइड बनाएंगे, सल्फोनामाइड बनाएंगे, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएंगे, ये बनाएंगे 1 डिग्री एमीन के बारे में। ध्यान देना, ये 1 डिग्री एमाइन, ये 1 डिग्री एमाइन है और ये तुम्हारा हाइजेनबर्ग रिएजेंट है। HR के बारे में बातचीत करूंगा। अब ध्यान देना, यहीं पे 2 डिग्री एमीन का वर्क देखेंगे क्या होता है 2 डिग्री एमीन के बारे में। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं 2 डिग्री एमीन के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान देना 2 डिग्री एमीन के बारे में, तो जब 2 डिग्री एमीन के बारे में अगर बातचीत करोगे तो सुनना, ये 2 डिग्री एमाइन के बारे में अगर बातचीत करेंगे तो 2 डिग्री एमीन जो होगा ये होगा RN, ये RH, ये 2 डिग्री एमाइंस है। और इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में, बेंजीन H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl के साथ, तो फर्स्ट जो ये प्रोडक्ट बनाएंगे बेंजीन बनाएंगे, यहाँ पे कहना H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कहना N, ये R और R बनाएंगे। और इसके बारे में बातचीत करेंगे, ये NaOH के साथ आप कहेंगे रिएक्शन नहीं बनाएंगे, और रिएक्शन अगर नहीं करेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। आप कहेंगे नॉट फॉर्म एनी सॉल्ट, नॉट फॉर्म्स एनी सॉल्ट, मतलब यहाँ पे एनी सॉल्ट मतलब ये रिएक्शन पहले स्टेप में आपका रुक जाएगा। बट ध्यान देना, अगर मैं 3 डिग्री एमाइंस के बारे में बातचीत कर लूँ, 3 डिग्री एमाइंस के बारे में, तो आप कहेंगे कि N के साथ अगर कोई R है, ये R है और यहाँ पे R है, और इसको जब रिएक्शन कराते हो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCl, तो आप कहेंगे कि ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ध्यान देना,
अगर ये इस पे अटैक करता है, इसको अगर बाहर कर देगा तो N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और N पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है, और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, और यहीं पे ये रिएक्शन ब्रेक हो जाएंगे। तो ध्यान देना, तो अगर 1 डिग्री अगर मैं एमाइन के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे ये डिजॉल्व होगा सॉल्ट में, 1 डिग्री एमीन डिजॉल्व होगा, 2 डिग्री एमीन NaOH के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, 3 डिग्री एमीन आपका रिएक्शन करेगा ही नहीं, इस टाइप का आपका स्टेटमेंट आएगा। ध्यान देना, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद डिस्टिंग्विश करूंगा। अगर किसी भी कंपाउंड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है तो उसका हम सेपरेशन कैसे करेंगे, पहले इतना को लिख लो। यहां पे मैं बातचीत करूंगा सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। यहां मैं बातचीत करूंगा सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री, या यहीं पे मैं कहूंगा, यहीं पे मैं आपसे बातचीत करूंगा तो यहां मैं कहूंगा डिस्टिंग्विश, GUISH, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। इसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? तो ध्यान देना, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हॉफमैन मेथड आता है, HOFMANN, हॉफमैन मेथड। अब हॉफमैन मेथड में क्या होगा इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इसमें जो हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे, कैटलिस्ट, या आप इसको रीएजेंट के बारे में बातचीत करोगे, रीएजेंट के बारे में, कैटलिस्ट या रीएजेंट के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसका जो रीएजेंट होगा डाई अल्काइल ऑक्जिलेट होगा। रीएजेंट में आप कहेंगे डाई अल्काइल ऑक्जिलेट होगा, ऑक्जिलेट। और डाई अल्काइल ऑक्जिलेट का जो स्ट्रक्चर होगा, यहां पे कहना C डबल बाउंड O OET, C डबल बाउंड O OET होगा। डाई अल्काइल, ये भी अल्काइल है ये, और ये ऑक्जिलेट है, तो आप कहेंगे डाई अल्काइल ऑक्जिलेट होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर 1 डिग्री एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन, इसके बारे में बातचीत कर ही लूं तो इसको मैं कहूंगा RNH2, और डाई अल्काइल ऑक्जिलेट जैसे मैं C डबल बाउंड O OET ले लूं, और यहां पे C डबल बाउंड O OET ले लूं, तो ईस्टर में पहले आप पढ़े हुए हैं, लास्ट टॉपिक तेरा एमीन है, तो अगर यहां पे 2 मोल्स का यूज करते हो तो ध्यान देना, एमीन ईस्टर ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये लेस लिविंग ग्रुप थोड़ा सा कम है। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे C डबल बाउंड O, N के साथ H, ये R बनाएंगे, C डबल बाउंड O NHR बना लेंगे। और इसको अगर मैं 2 मोल्स KOH के साथ रिएक्शन करा दूं, 2 मोल्स KOH के साथ रिएक्शन, तो ध्यान देना, जब KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा C डबल बाउंड O OK, C डबल बाउंड O OK प्लस 2 मोल्स फिर से आपका मिल जाएगा RNH2, ये 2 मोल्स NH2, मतलब ये तेरे सेपरेट हो जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे अगर मैं 2 डिग्री एमाइन का यूज करूंगा, 2 डिग्री एमाइन, तो 2 डिग्री एमाइन के बारे में बातचीत करूंगा तो ये R NR और यहां पे H मिलेंगे, सुनना। और यहां पे अगर मैं डाई अल्काइल ऑक्जिलेट का यूज करूंगा, C डबल बाउंड O OET और C डबल बाउंड O OET का अगर मैं यूज करूं, ध्यान देना, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें एक ही
ईस्टर ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करेंगे, दूसरा करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर क्राउडनेस बढ़ जाएगा तो अटैकिंग टेंडेंसी आपका डिक्रीज होगी, और जब अटैकिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो यहाँ पे कहना C डबल बाउंड O, यहाँ पे कहना N, ये R, यहाँ पे R मिलेंगे, और C डबल बाउंड O, OET मिल जाएंगे। ध्यान देना, अब इस पे कोई अटैक कर नहीं पाएगा। और इसको अगर मैं 2 मोल्स KOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहां ध्यान देना C डबल बाउंड O, OK मिलेंगे, C डबल बाउंड O, OK मिल जाएंगे, और एक कंडीशन में R2NH मिलेंगे, और एक कंडीशन में आपको ETOH मिल जाएंगे, ETOH मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप दोनों को चेक कर सकते हो। और अगर तुम्हारा 3 डिग्री एमाइंस है, 3 डिग्री एमाइन, तो यहां पे मैं कहूंगा RNR, यहां पे H है, और इसको अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा OET के साथ, C डबल बाउंड O, OET के साथ, तो आप कहेंगे कि यहां पे रिएक्शन प्रोसीड्स नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री एमीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन रहता नहीं है, और अगर हाइड्रोजन रहेगा नहीं तो 3 डिग्री रिएक्शन ईस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसको मैं अभी देखेंगे, बट पहले इतना को देख लो। ध्यान देना, अभी मैंने 3 डिस्टिंग्विश देखा, और अभी मैं कुछ रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा जिसको आप देखेंगे। ध्यान देना, यहां मैं अगर रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, अब मैं कुछ रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एमाइन, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एमाइन। इसमें जो पहला रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, ये होगा AMMO, एमएनओ, AMMANO, या यहां पे हम बातचीत करेंगे अमोनोलाइसिस रिएक्शन। यहां पे हम बातचीत करेंगे AMMONO LYSIS, अमोनोलाइसिस रिएक्शन। तो ध्यान देना, अमोनोलाइसिस रिएक्शन का मैं 2-3 रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। इसमें जो पहला है, इसमें मैं कहूंगा व्हेन अल्काइल हैलाइड्स reacts with excess of, when alkyl halide reacts with NH3 forms amine। ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो सबसे पहले मैं NH3 ले लिया, और यहां पे RX, इसको मैंने एक्सेस लिया, तो ये फाइनली जो तुम्हारे बनने वाले हैं, ये RN, ये RR, ये R यहां पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, और इस पॉइंट पे X नेगेटिव चार्ज बनेंगे। इसको हम कहेंगे क्वार्टिनरी एमाइन सॉल्ट्स। आप इसको कहेंगे क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, या आप कहेंगे क्वार्टिनरी एमाइन सॉल्ट्स भी कह सकते हो, क्वार्टिनरी एमाइन सॉल्ट। तो ध्यान देना, इसका जब आप थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे तो ये सबसे पहले 1 डिग्री बनेंगे, उसके बाद 2 डिग्री बनेंगे, उसके बाद 3 डिग्री बनेंगे। अब 3 डिग्री बनेंगे कैसे? जैसे मैंने N लिया, H लिया, H लिया, H लिया, इसके पास लोन पेयर है RX। ध्यान देना, ये जो R है ये तुम्हारा 0 डिग्री होनी चाहिए, 1 डिग्री और 2 डिग्री।
आप कहेंगे बट नॉट 3 डिग्री, बट नॉट आप कहेंगे 3 डिग्री, 3 डिग्री होनी ही नहीं चाहिए। अब होनी नहीं चाहिए तो थोड़ा सा इसको, ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर, यहाँ से x नेगेटिव चार्ज बाहर जाएंगे, यहाँ कहेंगे n या आप कहेंगे HN, HH पॉजिटिव चार्ज R, और यहाँ जो x नेगेटिव चार्ज बाहर गया ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके यहाँ, तो यहाँ जो बनेंगे n के साथ ये बन जाएंगे R H H, ये ऐसा बनेंगे n के साथ एक R 2 H। अब फिर ध्यान देना, और यहाँ से एक HX बाहर जाएंगे, ध्यान देना, इसको RX को फिर से अगर इस पे अटैक करा दे तो फिर से ये बाहर जाएंगे X नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ बनाएंगे RN, यहाँ पे कहेंगे R पॉजिटिव चार्ज HH, ये जो माइनस x माइनस बाहर गया है इस पे अगेन अटैक करेगा, ये उठ करके बाहर, यहाँ से फिर से HX बाहर, और यहाँ जो एमीन बनेंगे RN R, यहाँ पे H बनेंगे। ध्यान देना, यहाँ जो बन रहे हैं 1 डिग्री एमाइन बन रहे हैं, ये 1 डिग्री एमाइन, यहाँ जो बन रहे हैं 2 डिग्री एमाइन बन रहे हैं। और अगर मैं इसी को फिर से RX के साथ रिएक्शन करा दूं, ध्यान देना 2 डिग्री एमीन है, RN R, यहाँ पे मैं H ले लूं और इस पॉइंट पे RX के साथ रिएक्शन, तो इसका लोन पेयर इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर, अब बाहर जाएंगे तो N के साथ ये R यहाँ पे कहेंगे H, ये R पॉजिटिव चार्ज होगा, ये जो X माइनस बाहर गया है ये X माइनस इसको होल्ड करेगा, ये उठ करके बाहर, और यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन, और X बाहर निकलने के बाद हाइड्रोजन को खींचता है, और खींचता है तो यहाँ पे ध्यान देना ये NR, ये RR, ये आपका लोन पेयर बना लेंगे, और इस एमीन को मैं कहूँगा 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, और 3 डिग्री एमाइन अगर RX के साथ रिएक्शन करता है तो ये इस पे अटैक होंगे, इसको उठा करके बाहर कर देंगे। ध्यान देना, अगर बाहर जाएंगे तो N के साथ, ध्यान देना यहाँ पे कहेंगे R NR, ये RR, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना ये जो X बाहर गया है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं तो किसी को खींचेगा नहीं, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा अटैच होगा, ये तुम्हारे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा अटैच होगा, जिसको कहेंगे क्वार्टिनरी एमीन सॉल्ट्स। पहले क्वार्टिनरी एमीन सॉल्ट्स ये बना लेंगे, और इस प्रोसेस से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन, कोई भी एमीन को हम बना सकते हैं, बट इसका सेपरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है, इसलिए प्रोसेस के फॉर्म में हम इसको यूज नहीं करेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद अल्काइलेशन में या अमोनोलाइसिस रिएक्शन में हम यहाँ पे अल्काइलेशन ऑफ, मैं अल्काइलेशन के बारे में बातचीत करूँगा, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया के बारे में बातचीत करूँगा, अमोनिया के बारे में, NiA, AMMONIA, अमोनिया, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, NH3 बनाया 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बना लिया। अब ध्यान देना, इसका जो दूसरा प्रोसेस है, ये तो तुम्हारे A हुए, हम दूसरा प्रोसेस के बारे में बातचीत करूंगा, सेकेंड प्रोसेस के बारे में, हम सेकेंड प्रोसेस के बारे में, अल्काइलेशन के बारे में बातचीत करूंगा। सेकेंड प्रोसेस अल्काइलेशन के बारे में बातचीत करूंगा, ये B के बारे में, B के बारे में बातचीत करूंगा, तो यहां मैं कहूंगा व्हेन 1 डिग्री और 2 डिग्री, 2 डिग्री एमाइन reacts with dimethyl sulfate, methyl sulfate forms
1 डिग्री एमाइन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एमाइन फॉर्म्स 2 डिग्री एमाइन, फॉर्म्स 2 डिग्री एमाइन। और यहां पे कहेंगे कि 2 डिग्री एमाइन फॉर्म्स आप कहेंगे 3 डिग्री एमाइन। और यहां पे अगर मैं कहूंगा 3 डिग्री एमाइन, ये नॉट रिएक्ट्स विथ डाइमिथाइल सल्फेट, डाइमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। अब ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ध्यान देना 1 डिग्री एमाइन, जैसे मैं कह रहा हूं NHH, यहां H, ये देखो ये 1 डिग्री एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन, और डाइमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शन करा देता हूं CH3OH डबल बाउंड O डबल बाउंड O OCH3। तो ध्यान देना, ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा ये उठ करके बाहर, तो यहां जो तेरा बनेगा N के साथ HHH, यहां CH3 बनेंगे प्लस O निगेटिव चार्ज, S डबल बाउंड O डबल बाउंड O, यहां OCH3 बनेंगे और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, ये इस पे अटैक किया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, ये उठ करके यहाँ, तो यहाँ पे कहना NHH, ये CH3 प्लस HO, S डबल बाउंड O डबल बाउंड O, और यहाँ पे आप कहेंगे कि ये CH3 होगा। अब सुनना, यहाँ पे 2 कंडीशन प्रोसीड्स हो गई, या तो ये इस पे अटैक कर जाए, यहाँ पे ये इस पे अटैक कर जाए, और ये अगर अगेन इस पे अटैक करता है, ये उठ करके बाहर अगर आएंगे, तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे सेम टाइप से, ये जो मैकेनिज्म बताए हैं इसी टाइप से, तो ये बन जाएंगे CH3N CH3H, ये प्लस HOS डबल बाउंड O डबल बाउंड O, ये OH बना लेंगे। अब ध्यान देना, आप कहेंगे कि ये भी एमाइन है, ये भी एमाइन है, और यहां पे तुम्हारा ये भी एमाइन है, ये भी तुम्हारा एमाइन है, बट ध्यान देना ये 0 डिग्री एमाइन और ये 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंपेयर्ड विथ NH3, क्योंकि यहाँ रिलीजिंग ग्रुप अगर देगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस पे अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और इसको इस पे अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। इसलिए जो ये प्रोडक्ट बन रहा है ये आपका ऐसा बन रहा है। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम 2 डिग्री यहाँ पे ध्यान देना, और यहीं पे ये 0 डिग्री एमाइन है, या आप कहेंगे ये अमोनिया है, AMMONIA, और यहाँ पे ले लूँ RNHH, और इसको अगर मैं CH3OS डबल बाउंड O डबल बाउंड O OCH3 के साथ रिएक्शन करा दूं, तो यहाँ जो तुम्हारा है प्रोडक्ट बनेगा R, यहाँ पे कहना N CH3 और CH3 सेम टाइप से मैकेनिज्म करके बना लेंगे ऊपर वाला। और ध्यान देना, अगर मैं ये तुम्हारा 1 डिग्री एमाइन हुआ, अगर तुम्हारा 2 डिग्री एमाइन होगा, 2 डिग्री एमाइन, तो 2 डिग्री एमाइन RN, यहाँ H ये R है, अगर ये 2 मोल्स ले लेते हो CH3OS डबल बाउंड O डबल बाउंड O OCH3 है, तो यहाँ जो तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे ये RN CH3, ये R, ये 2 मोल्स और प्लस H2SO4 बन जाएंगे। इसमें भी तेरे को H2SO4 बनेंगे ही बनेंगे, ये H2SO4 बन जाएंगे। इस टाइप के आपके प्रोडक्ट बनेंगे। पहले इतना को लिख लो,
यहाँ बट 3 डिग्री के बारे में बातचीत करूंगा। 3 डिग्री एमीन CH3 होल 2 SO4 के साथ यहाँ पे आप कहेंगे रिएक्शन नहीं करेगा। अब सुनना, ये जो CH3 है तो ये CH3 होल 2 SO4 आएंगे, ये CH3 होल 2 SO4 आएंगे, पहले इतना को लिख लो। और एक तीसरा जो तुम्हारा है ये थर्ड अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया के बारे में, उसके भी बारे में बातचीत करूंगा, पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, अब सुनना, यहां पे मैं कहूंगा कि अमोनोलाइसिस में 8MM ONO अमोनोलाइसिस रिएक्शन, अमोनोलाइसिस रिएक्शन में तो अगर 1 डिग्री एमीन, इसको हम कहेंगे अल्काइलेशन भी कह सकते हैं, अल्काइलेशन ऑफ एमाइन भी कह सकते हैं, अल्काइलेशन ऑफ एमाइंस भी कहेंगे। तो अल्काइलेशन ऑफ एमीन्स का एक इंपॉर्टेंट VVI जो पार्ट है, जैसे मैं यहां पे कह दूं RNH2, इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे एक फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड और एक तेरा फॉर्मिक एसिड अगर मिल जाए, फॉर्मिक एसिड मिल जाए, तो आप कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट बनेंगे, ये जो प्रोडक्ट बनेंगे तो ये बनेंगे RNH, ये तुम्हारे CH3 बन जाएंगे। ये ध्यान देना, एक ही स्टेप में बनेंगे। अब ध्यान देना, और अगेन ये अगर रिएक्शन करते हैं HC डबल बॉन्ड OH और फॉर्मिक एसिड के साथ अगर ये रिएक्शन करते हैं तो अगेन ये बनाएंगे प्लस फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो RN ये CH3 बना लेंगे। अब ये बनाएंगे कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, हम जब मैकेनिज्म देखेंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई 1 डिग्री एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन, तो 1 डिग्री एमाइन का जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो R के साथ NHH होता है, और इसको कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करा दो, डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन CHH के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो ये आपस में वाटर को रिलीज करेगा। ये पहले पढ़ चुके हैं आप। ध्यान देना, वाटर को जब मतलब रिलीज करेंगे तो ये बनेंगे RN डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H और H बनेंगे। इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेसिक नेचर का होगा, आप कहेंगे बेसिक नेचर का, और बेस का टेंडेंसी होगा इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन को होल्ड कर लेगा। जब इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन को होल्ड करेगा तो इसका कहानी समाप्त हो गया है, ये बचा हुआ है, और इससे ध्यान देना वाटर बाहर जा चुका है, यहाँ वाटर बाहर। और वाटर और एसिड के बारे में जब मैं बातचीत करूं तो एसिड मोर एसिडिक होगा, तो ये जो लोन पेयर है एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा। ध्यान देना, यहाँ जो एसिडिक हाइड्रोजन है HO C डबल बॉन्ड OCH3 है, तो ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके बाहर, तो यहाँ तुमको मिलने वाले हैं RNH पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CHH। अब ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा H है, ये H, तो यहाँ से जो आपका बाहर जा रहा है, यहाँ बाहर, तो आप कहेंगे कि O निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। अब ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा H माइनस बाहर, ये H माइनस बाहर, और यही H माइनस जो बाहर गया है, H माइनस इस पे अटैक करेगा और ये बाउंड ब्रेक होकर के इस पे आएंगे, तो ये बनेंगे RN, यहाँ पे कहना H
और ये तुम्हारे CH3 न्यूट्रल हो जाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब ध्यान देना, देने वाली बात है, ये तो तुम्हारा बन गया, ये 2 डिग्री एमाइन बन गए, बट 2 डिग्री एमाइन अगेन इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ। तो पहले उतना को लिख लो, उसके बाद मैं इधर आपको बता रहा हूं। 2 डिग्री एमाइन, ध्यान देना 2 डिग्री एमाइन के बारे में बातचीत करूं। यहां पे 2 डिग्री एमाइन जो उस साइड बना हुआ है, ये जो बना हुआ है यहां पे, इसी को मैं यहां से थोड़ा सा रिएक्शन को दिखा रहा हूं। यहां पे मैं कहूंगा R, N के साथ H, और यहां पे मैंने R लिया, इस पे लोन पेयर है। अब ध्यान देना, कार्बोनाइल ग्रुप में अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो बाहर निकल सकता है, बट ध्यान देने वाली बात है कि अब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन नहीं है बल्कि एक ही हाइड्रोजन है। तो यहां पे कहेंगे कि ये जो तुम्हारे हैं, तो यहां से वाटर निकलने वाले नहीं हैं। अब ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके ऊपर, और इस पे ऊपर आएंगे तो ये होंगे RN, यहां पे कहना R, ये H, यहां पॉजिटिव चार्ज, C के साथ HH, O पे नेगेटिव चार्ज। और ध्यान देना, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। यहाँ बेसिक नेचर ये एसिडिक, तो यहाँ से सबसे पहले H+ बाहर निकलेंगे, H+ ऐड होगा, और H+ अगर ऐड होगा तो क्या होगा, तो यहाँ बनेगा RN, ये R, और यहाँ C के साथ OH, और यहाँ पे कहना H और H। ये जो लोन पेयर है, ये जैसे ही इस पे अटैक होंगे OH बाहर, और अगर OH बाहर जाएंगे तो RN ये बनाएंगे R, डबल बॉन्ड C, H और H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से जो OH बाहर गया वही OH एसिड के एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा। OH है, यहाँ OH नेगेटिव चार्ज, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को अगर खींचेगा, ये उठ करके इधर आएंगे और ये बनाएंगे HC डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से वाटर बाहर जाएंगे और ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर, यहाँ से H- बाहर, और यहाँ पे बना लेंगे ये CO2, और यही H- जो बाहर गया है, H- इस पे अटैक होगा, इसको उठा करके न्यूट्रल कर लेगा। इसको मैं थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूं, ध्यान देना, ये जो H- बाहर गया है, ये अगर इस पे अटैक होगा तो ये उठ करके इधर, ध्यान देना, और यहां जो तेरा बनने वाला है, यहां जो तेरा बनने वाला है R, यहां पे कहना N, ये R, और यहां पे कहना ये तुम्हारा CH3, ये R है NCH3। पहले इतना को लिख लो, इतना को लिखो, ये तुम्हारा R, ये तुम्हारा CH3 था, इतना को लिख लो। इतना को लिखो, और यहीं पे मैं 2 रिएक्शन और पढ़ाऊंगा, यहां पे 2 रिएक्शन और। ध्यान देना, इसमें से एक रिएक्शन होगा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा होगा कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां मैं बातचीत करूंगा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन और कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा अब रिएक्शन में HOF MANN हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन रिएक्शन क्या है? अभी हम आपको बताए थे 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री आपका बनता है। तो यहां मैं कहूंगा कि 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, जैसे 3 डिग्री एमाइन यहां पे मैं ले रहा हूं RN RR,
3 डिग्री एमाइन रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड्स RX अल्काइल हैलाइड्स। तो यहां पे बनाएंगे RN, ये RR, और यहां पे बनेंगे R, तो इसको कहेंगे क्वार्टिनरी एमीन, क्वार्टिनरी आप कहेंगे एमाइन, क्वार्टिनरी एमाइन। और यहां होगा X निगेटिव चार्ज, क्वार्टिनरी एमाइन का सॉल्ट्स बनाएंगे और इसको Ag2O, मॉइस्चर Ag2O, मॉइस्चर Ag2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये अल्कीन बनेंगे, और ये अल्कीन जो तुम्हारे बनेंगे ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और ये जो तुम्हारे हैं ये रिएक्शन कहलाएंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको आप कहेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान देना, ये बीटा एलिमिनेशन आखिर होगा कैसे, इसको थोड़ा सा देखते हैं। बीटा एलिमिनेशन, तो ध्यान देना, बीटा एलिमिनेशन में मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लूं कि अगर CH3 है, NCH3 CH3, यहाँ CH3 है, और इसको मैंने रिएक्शन कराया है C2H5X के साथ, तो सबसे पहले ये बनेंगे CH3N, ये CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 CH3, और यहाँ पे कहना X निगेटिव चार्ज बनेंगे, और इसको Ag2O के साथ जब हीट करूँगा तो ये बन जाएंगे N के साथ, यहाँ CH3 और यहाँ पे आप कहेंगे CH3 प्लस CH2 डबल बाउंड CH2 प्लस। अब ध्यान देना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में, इसके बारे में बता चुका हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, तो मैकेनिज्म देखोगे तो यहाँ जो ये तुम्हारे हैं ये पॉजिटिव निगेटिव X निगेटिव चार्ज आयंस के फॉर्म में है, AgOAg है, तो ये जैसे ही इस पे अटैक होंगे ये उठ करके बाहर, तो आप कहेंगे यहाँ से AgX मिलेंगे प्लस O निगेटिव चार्ज Ag बनेंगे, और ये तुम्हारे बेस मिलेंगे, ये तुम्हारे बेस है। अब ये बेस, इसका अल्फा हुआ बीटा, बीटा हाइड्रोजन को होल्ड करेंगे, तो यहाँ पे देखना CH3N, ये तुम्हारा CH3 यहाँ पे होंगे CH2 ये तुम्हारे H मिलेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ जो बेस मिले हैं OAg निगेटिव चार्ज, इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके यहाँ आएंगे, ये बाहर आएंगे, तो N के साथ यहाँ कहेंगे CH3 प्लस CH2 डबल बाउंड CH2, और ये बना लेंगे AgOH, ये आपको बना लेंगे, और यही तुम्हारा अल्कीन होगा। ध्यान देना, अल्कीन। और ध्यान देना, ये जो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये फॉलो करेगा कंजुगेशन रूल एंड ब्रेड्स रूल। इट फॉलोज रूल ऑफ कंजुगेशन, एंड ब्रेड्स रूल, ये ब्रेड्स रूल को भी फॉलो करेगा। और यहीं पे आज मैं एमाइंस को समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास एमाइन का अगेन फिर से रिएक्शन को हम देखेंगे, और उसमें कुछ बढ़िया पार्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू, बाय।